मैया, ओ मेरी माँ बैठो, मेरी माँ बोलो अच्छाई और बुराई। अच्छाई बोलो मेरी माँ, अच्छाई बुराई, दो ही चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन है? या तो अच्छाई होगी या तो, जब अच्छाई को आप जगह नहीं देते, अब कीर्तन करना अच्छाई है कि बुराई? कथा सुनना अच्छाई है कि बुराई? संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? गाय की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? माँ बाप की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? अब अच्छाई लोग कर ही नहीं रहे, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते कोई। आजकल की लड़कियां ऐसा पति ढूंढ रही हैं जहां पर सास ससुर का कोई झंझट ही ना हो। हाँ, आजकल लोग अपनी बेटी के लिए ऐसे तलाश में लगे हैं जहां सास बिल्कुल टपक चुकी हो। हाँ, सास चाहिए ही नहीं आज की छोरियों को। सही है? हाँ, तुम अपनी बेटियों को संस्कार तो देती नहीं हो। जरा कुछ हुआ, माँ और सास ने हमें ऐसा कह दिया, अरे सास कितनी हिम्मत, चल आजा मेरे घर, तेरे लिए दरवाजे बंद हो गए क्या, आजा। ले बेटी को बुला लिया, और बेटी को बुला लिया और बताओ, अरे भाई तुम स्त्री हो, तुम मां हो, तुम्हारी बेटी ससुराल गई है, ससुराल के लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सबके घर में खटपट होती है, छोटी सी बात का मतलब ये नहीं कि तुम बुला के घर में बिठा लो बेटी को। बेटी को ये बताओ कि बेटा जीवन के ये संघर्ष तो खुद को ही करने हैं, इस दुख सुख से खुद को ही निकलना है, आगे बढ़ना है। आजकल की माँ तो कह देती है, बेटा 20 लाख रुपए दे रही हूं, दामाद जी बेटी संभाल के रखना, कोई दिक्कत हुई तो बेटी बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे। आजकल मम्मियां गुंडा भिजवा देती हैं, दामाद की हो जाती है पिटाई। और ले ले दहेज, दहेज लोगे तो पिटोगे, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज देने वाले फिर यही तो कहेंगे कि भाई दिया है, चलो हमारे तरीके से। तो कुल मिलाकर के हमने पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ ली। जहां सत्संग है, भगवान की कथा है, समाज की सेवा है, सेवा का भाव है, वहां कलयुग का क्या काम। जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, इसलिए जुआ से बचो। किससे बचना है मेरी माँ? किससे? जुआ नहीं खेलना। आप लोग खेलते जुआ? खेलते मैया? आजकल तो मैया लोग भी लूडो खेलने लग गई हैं, दिन भर मोबाइल में चलता रहता। मैयाएं भी आजकल जुआ खेलने लग गई। द्यूतम, ए मैया हो गई पंचायत मेरी माँ। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, शराब। शराब पीते हो आप लोग? मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ हाँ, शराब पीती हो? मैया कह रही है पीती हूं। कलयुग का दूसरा ठिकाना है स्त्रियः। जुआ पहला ठिकाना, शराब दूसरा ठिकाना, चरित्रहीनता तीसरा और मांसाहार चौथा। कलयुग कहाँ है? जहाँ जुआ है, जहाँ शराब है, जहाँ चरित्रहीन स्त्री और पुरुष हैं, और जहाँ मांसाहार है, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। आप लोग तो नहीं खाते ना मांस? ये 4 जगह कलयुग का वास है। कहाँ कहाँ? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराया पुरुष, पर नारी,
कभी पराई स्त्री को ना देखना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रावण का हो गया, देखा था तो। रावण ने क्या देखा? सीता मैया को देखा और पराई स्त्री को जब देखा गलत तरीके से छुआ, सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ, बच के रहना, पराए पुरुष से बच के रहना मेरी माँ, वरना नाक कट जाएगी तुम्हारी, जैसे सूप नखा की कट गई। जो नारी पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है वो सूप नखा हो जाती है। आजकल स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भटक गईं, अपने पति बच्चों के होने पर भी दूसरे पड़ोसी के संग भाग जाती हैं। सही है ना? बड़ा कलयुग चालू हो गया। क्यों? अभी तक पुरुष बिगड़ते थे, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं पुरुषों। तुम बिगड़ते थे, हम भी बिगड़ेंगे। तुम ही चरित्रहीन होगे क्या? है ना? राजा परीक्षित ने सोने की मुकुट पहन रखी थी। कलयुग ना परीक्षित जी के मुकुट में जाके बैठ गया। जो बेईमानी से कमाया धन होता है ना, वहां भी कलयुग होता है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी से पैसा 1 रुपया आ जाएगा ना, तुम्हारी रातों की नींद हराम ना कर दे बेईमानी का पैसा तो कह देना। तुम्हारे घर में विवाद खड़ा ना कर दे बेईमानी का पैसा तो कह देना। कोशिश करो कि 1 रुपए बेईमानी का ना आए। ज्यादा लालच मत करो भाई, जितना है वो कम थोड़ी है। अच्छा बताओ, आप लोग गरीब हो कि अमीर हो? कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठा के हमें दर्शन दो। गरीब कौन है? जो गरीब हैं हाथ उठाएं। जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, पूरा पूरा हाथ। आज तुम्हें अमीर ना बना दिया तो कहना बस दर्शन दे दो। गरीब हो? क्यों भैया, गरीब हो? चलो चलो बताओ। लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, यदि आप गरीब हैं तो ये बताओ, आपकी एक आंख कितने की होगी बाजार में कीमत? क्यों भैया, आप बोल रहे थे ना गरीब हैं। ये आंख कितने की बिकेगी आपकी यदि आप बेचना चाहो तो? 1 लाख रुपए की के 10 लाख की के 50 लाख की के 2 करोड़ की? अच्छा, करोड़ों रुपए की आंख बिक सकती है कि नहीं? बात उत्तर दो, सही है कि गलत है? 1 करोड़ की कम से कम एक आंख तो बिक सकती है यदि कोई बेचना चाहे तो। बात सही है? हाँ या ना? तो 2 आंख कितने की हो गई? वैसे आंखें तो अनमोल हैं। 2 करोड़ क्या, 10 करोड़ भी है ना? 10 करोड़ में भी बिक जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन फिर भी सामान्य कीमत करोड़ों की तो 1 आंख है। 2 आंख 2 करोड़ की हो गई। अच्छा ये बताओ, आपकी किडनी कितने की बिक सकती है? 10-50 लाख की बिकेगी कि नहीं? किडनी भी करोड़ों की जाएगी। हाँ या ना? जाएगी कि नहीं? अरे आजकल तो बाजार में किडनियां चोरी कर लेते हैं लोग। हाँ या ना? वो किडनी चोरी करके ना बेच देते हैं। करोड़ों की जाती है, करोड़ों की। जिसकी किडनी खराब हो गई ना, वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है। भाई साहब अपनी किडनी दे दो, यदि मैच कर गई तो वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है कि भाई ले ले, हमारी जान बच जाए। बाजार में बड़ा किडनी विडनी खरीदने बेचने का सिलसिला चल रहा है। सही है कि गलत है? जोर से। आंखें आपकी करोड़ों की हैं, किडनी आपकी करोड़ों की है। आप अपने घुटने की कटोरी बेचोगे, कितने की बिकेगी? लोग घुटने की कटोरी डलवाते हैं ना, घुटने खराब हो गए, डॉक्टर साहब जरा कटोरी डाल दो। सब कुछ बिकता है शरीर में। हाँ या ना? मेरी मां, आप कहते हो हम गरीब हैं, ये बताओ आप लोग चप्पल जूता कहां पहनते हो? पांव में। कहां पहनते हो? बोलो जोर से।
लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जो चप्पल हाथ में पहनकर घिसटते हैं। आपने देखा कि नहीं? किस किस ने देखा है? देखा है ना? कुछ लोगों को हमने देखा है चप्पल हाथ में पहनकर, जो चप्पल पांव में पहनने की है लोग उसे कहां पहन रहे हैं? हाथ में। गरीब वो लोग हैं जिनके पास चप्पल पहनने को पांव नहीं है। आप तो बहुत अमीर है ना, पांव दिए विधाता ने। गरीब वो हैं जो अपने हाथ से उठाकर पानी नहीं पी सकते। आप तो दूसरों को भी पानी पिला सकते हो अपने हाथों से, आप अमीर हो। गरीब वो हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। सड़क पार करना हो तो दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, कम से कम आप तो अपनी आंखों से देखते हो ना। गरीब वो हैं जिनके कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा। आप तो बढ़िया सुन रहे हो भगवान की कथा। इसलिए मेरी मां, ये गलत फहमी पाल ली लोगों ने कि हम गरीब हैं। जिसके पास देखने को आंख हैं, सुनने को कान हैं, बोलने को भगवान का नाम, सुंदर वाणी, आप चल कर के तीर्थ राज प्रयाग में आए हैं कुंभ के पावन पर्व में, गरीब कैसे हो सकते हैं आप? गंगा मैया ने बुलाया है आपको, गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हो, आप कैसे गरीब हो? अपने शरीर के सुख को दौलत से ना तौलो। अच्छा एक बात बताओ, तराजू के एक पलड़े पर आग को खड़ा किया जाए और दूसरे पलड़े पर दौलत रखी जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? आपका कि पैसे का? क्यों? लोग अपने बच्चों के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि नहीं? सारी जमीन जायदाद बेच करके लोग इलाज में लगा देते हैं कि नहीं? अब बताओ, जमीन जायदाद कीमती है कि आपका जीवन कीमती है? जोर से। आपका जीवन कीमती है कि पैसा कीमती है? हाँ, पैसा कीमती होता तो लोग जीवन बचाने के लिए पैसा ना खर्च करते। इससे पता लगता है लोग अपना खेत बेच देते हैं, लोग अपना घर बेच देते हैं अपनों की जान बचाने के लिए। बात सही है? इसका मतलब प्रॉपर्टी कीमती नहीं है साहब, आपका जीवन कीमती है। और वो जीवन किसने दिया है? बोलो, भगवान ने। तो भगवान ने करोड़ों का जीवन दिया है ना, इसलिए भगवान ने सबको करोड़पति बना के भेजा है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें गरीब बना दिया। आंख होते हुए भी तुम्हें आंख की कीमत का अंदाजा नहीं है। भगवान ना करे तुम्हें आंखों में दिखना कम हो जाए, जिस दिन तुम्हारी आंखों में दिखना कम हो जाएगा ना, तड़प जाओगे। क्या हो जाओगे? तड़प जाओगे कि भैया पैसा ले ले भाई, मेरी आंखें ठीक कर दे। भगवान ना करे तुम्हारे पांव में कोई पीड़ा हो जाए, लेकिन पांव में यदि दिक्कत हुई, तुम चल ना पाए ना, चलने के लिए तड़प जाओगे। आज तुम दौड़ते हो ना, तुम्हें पांव की कदर नहीं है। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है। हाँ या ना? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। पैसे की कोई कीमत नहीं है साहब। हमारे टाटा जी के पास अपार पैसा था। हमारे टाटा अभी चले गए ना, कुछ महीनों पहले टाटा जी की मृत्यु हुई। उनके पास पैसे की कमी थी, वो चाहते तो यमराज जी से कहते इतना पैसा ले लो, हमें 1 महीने का जीवन और दे दो। क्या वो 1 महीने का जीवन खरीद सकते हैं? क्या खरीद सकते थे? अरे 1 महीना छोड़ो, क्या वो 1 दिन का जीवन खरीद सकते थे? क्या 1 घंटे का खरीद सकते थे? क्या 1 मिनट का खरीद सकते थे? समय खर्च करके पैसा पाया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। पैसा समय खर्च करके, बोलो समय खर्च करके पैसे को पाया जा सकता है, पर पैसा खर्च करके कभी समय को नहीं पाया जा सकता। अज्ञानी है वो, मूर्ख है वो जो अपने समय को गवाते हैं। इसलिए कहता हूं, समय को ना गवाओ मेरी मां, समय को ना गवाओ। समय है, आज समय है, कल समय है, कल मौका मिले ना मिले पता नहीं। इसलिए कभी ना कहो कि हम गरीब हैं।
हमें भगवान ने जो दिया है, क्यों भाई साहब सच बताना। ए भैया अभी आप बोल रहे थे ना गरीब हो, ये बताओ ये जो आपने कपड़े पहने हैं ये कितने की है? आपकी जैकेट वगैरह जो भी है कितने रुपया की? 500 की है, सही है? ये 500 की है ना, इसे 1 साल पहन लेना ढेर, 1 साल और पहनना, और 2 साल पहनने के बाद जब ये थोड़ी घिस जाए, फट जाए, तो आप ना किसी गरीब मोहल्ले में जाके कहना भाई साहब मैं अपने कपड़े दान करना चाहता हूँ, तो लेने वाले ना 50 लोग खड़े हो जाएंगे। बात सही है कि गलत है? जो साड़ी मैया पहनती हो ना, ये तुम खूब पहनना 2 साल, और 2 साल पहनने के बाद किसी को दोगी ना तो लेने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे घर में जो कबाड़ है जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे घर के कबाड़ को लेने वाले लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, भैया ये कबाड़ तुम्हारे काम का नहीं है पर हमारे काम का है। तुमने देखा कहाँ है संसार को? तुम्हें तो जो मिल गया है तुम्हें लग रहा है ये कम है, उनके पास ज्यादा है। नहीं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पांव हैं, तो समझ लो तुम्हारे पास ही सब कुछ है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए आंखें हैं, ध्यान करो प्रभु का, कान है, श्रवण करो भगवान की कथा, वाणी है, भगवान का नाम जपो, पांव हैं, आप लोगों के पांव हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने पांव का सदुपयोग किया और पांव से चलकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। वरना बहुत लोग टीवी पर देख करके रो रहे होंगे कि हमारे पांव होते तो काश हम भी चले जाते, पर बहुत लोग हैं जो आना तो चाहते हैं पर पांव नहीं साथ दे रहे, चल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास दौलत की कमी नहीं है, पर पैसा होने पर भी वो नहीं आ पाए, क्योंकि या कोई जो दिल खोजा आपना हमसे बुराना। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तरक्की करना है तो मंत्र दे रहा हूं, याद कर लेना। तरक्की वही कर सकता है जो व्यक्ति कभी किसी के दोष नहीं देखता। यदि आपने किसी में बुराई देखी, किसी का दोष देखा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। दोष देखना है तो स्वयं के देखो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो कि मैं कितना बुरा हूं। जब आप अपनी बुराई देखने लग जाओगे, जब आप अपने दोष देखने लग जाओगे, तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन समस्याएं ये है कि व्यक्ति अपने को नहीं देख रहा है, व्यक्ति दूसरे को देख रहा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, देखो परीक्षित जी को कहना पड़ा कि गुरुदेव मेरे जीवन में 7 दिन बाकी हैं। परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? बोलो कितने दिन? हाँ, परीक्षित जी ने कहा मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, बताओ मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले तुम भागवत सुनो। जिसका जीवन थोड़ा है, जिसकी आयु थोड़ी है, जिसकी यात्रा लंबी है, आप चिंता ना करें, आप प्रभु का चिंतन करें। जो कम समय में लंबी यात्रा करना चाहता है, आप केवल प्रभु का चिंतन करें। जो भागवत सुनता है वो 7 दिन में ही इतना पुण्यात्मा हो जाता है, उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि 7 दिन के सत्संग के पुण्य पर ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आप लोग जो बैठ के धाम में सुन रहे हो ना भागवत, ये बहुत पुण्य आपके द्वारा हो रहा, आप पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन पुण्य जैसे लकड़ी को अंदर ही अंदर दीमक खा जाती है। कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? दीमक समझते हो ना? क्यों मैया? दीमक जानती हो? क्यों तुम्हारी दोस्ती है दीमक से? हाँ,
तुम ही फोन लगा लगा के भेजती हो उनके घर, जाओ खा लो। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर ही भीतर खा जाती है, उसी तरह भागवत की कथा सुनने वाला, उसके भीतर जब कानों से भगवान की कथा प्रवेश करती है, भगवान का नाम प्रवेश करता है, भागवत जी के श्लोक प्रवेश करते हैं, तो वही भगवान की कथा उसके भीतर अंदर जितने पाप होते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह आपके द्वारा किया गया कथा श्रवण पान, वह कथा का पुण्य, कथा का रस आपके भीतर के सारे पापों को समाप्त कर देते हैं खाकर। तुम्हारा कथा सुनने का पुण्य तुम्हारे भीतर के पापों को खा जाता है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना मेरी माँ, मरने के बाद बेटा कराए ना कराए, सबको भागवत जरूर सुननी चाहिए। जैसे सबको गंगा जरूर नहाना चाहिए, जैसे सबको गौदान जरूर करना चाहिए, आना वृंदावन गौरी गोपाल गौशाला में दर्शन करना, गायों का दर्शन करना आपको अच्छा लगेगा। जैसे जीते जी गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, गौदान जरूर करना चाहिए, ऐसे जीते जी भागवत जरूर सुनना चाहिए। जरूर भागवत की पोथी पाठ कराना चाहिए। 18,000 श्लोकों का संपूर्ण पाठ आपके नाम से, संकल्प से आपके लिए यह पुण्य का कार्य जब होता है, उस फल की प्राप्ति आपको होती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम कुछ भी करो, अंते नारायण स्मृति, कोशिश यही करो कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हृदय में बस आप बैठ जाएं और आपका दर्शन करते करते जीवन पूरा हो। मरते समय ना क्या होना चाहिए बताओ? मरते समय क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मैया, ओ पंचायती मैया, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रही हो मां, ध्यान से सुन लो मां। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कोशिश यही करो कि जब हम मरें तो मृत्यु के समय भगवान का नाम मुख से निकले, नाम लेकर के मरे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु जब मृत्यु का समय आए तो क्या होना चाहिए? मुख में श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना,
गीता मधुर सुनाना, जब प्राण तन से निकले, जब मौत कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे स्वामी, हे श्रीमन नारायण, इतनी कृपा, हमारी वाणी सदा भगवान का नाम जपे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और कुछ ना आए वाणी में, केवल भगवान का नाम, केवल प्रभु का नाम। हृदय में रखो भगवान के ध्यान को, वाणी में रखो भगवान के नाम को, आंखों में रखो भगवान की छवि को। कलयुग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब आंखें भगवान के चरणों में लगी हो, वाणी भगवान का नाम जपने में लगी हो, और हृदय में प्रभु का ध्यान हो, तो बताओ ये क्या करेगा कलयुग आपका। आज विडंबना ये है कि अब भगवान को भूल गए। जब भूल गए तो फिर पाप सवार हो गया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे परीक्षित, ज्यादा हाय हाय में ना उलझो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोः प्रयासैः, बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलैः। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक एक कामना के लिए एक एक देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, पर भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न। इस तरह से सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, सृष्टि का क्रम बताया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई, भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ। राजा परीक्षित को भागवत सुनाते समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान शंकर, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? अच्छा बताओ, भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद है? जो आप खवाएं भाव से, प्रेम से, छिलके खवाएं, चावल खवाएं, जूठे बेर खवाएं। भगवान प्रेम से हर वो वस्तु ग्रहण करते हैं जो भक्त श्रद्धा से खवाता है। विदुरानी के छिलके भगवान ने ग्रहण किए। विदुर जी, मैत्रेय जी, जब भगवान लीला पूरी करके विदुर जी को याद किए और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि भगवान की हमें कथा सुनाइए। तब कथा सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के ऋषि गण उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसी जोड़े का नाम मनु और शत्रुपा है। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? 3। कितने बेटे हुए? 2। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और कपिल भगवान हुए। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया और कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दी अपनी माँ को, जिसे सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य का उपदेश क्या है? भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। हे माँ, मैं सब में हूँ, मुझे एक जगह ना देखा जाए। अच्छा ये बताओ, भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है? मैया, भगवान कहाँ नहीं है? मेरी माँ कहाँ नहीं है? चश्मा वाली मैया बताओ, भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना।
भगवान कहाँ है? कण कण में हैं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? किस किस ने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। किस किस ने ईश्वर को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आपने दर्शन नहीं किया भगवान का? आपने नहीं देखा भगवान को कि देखा है आपने? आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? कहाँ देखा है? क्यों मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं? तो हाथ उठाओ नहीं देखा तो। दादाजी आपने भगवान को देखा है कि नहीं? दादाजी चश्मा वाले, आपने भगवान को देखा है? हैं? अनुभव किया है? देखा नहीं है सामने से? टोपा वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं? अभी ऐसे कर रहे थे फिर ऐसे कर रहे हो। ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? दर्द होने लगा क्या बैठे बैठे? योग कर रही हो, खड़े हो गए? अच्छा सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। फिर अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? किसे देखने जाते हो? और लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं और बाद में बाहर निकल कर कहते हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि फिर मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? आज जानते हो समस्या क्या है? आजकल ना भगवान के मंदिर में जो विग्रह है ना, उस विग्रह के प्रति लोगों की श्रद्धाएं खत्म हो चुकी हैं। आज लोग ये सोचते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। जब आप पत्थर की मूर्ति ही कहोगे तो फिर तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? भगवान का दर्शन तो तब होगा ना जब पत्थर की मूर्ति पर, प्रहलाद ने तो पत्थर के खंबे पर देखा और पत्थर के खंबे को देखकर यही तो कहा। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशा, सबका बल भगवान है। कहाँ है तेरे भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, इस खंबे पर भगवान है। जब प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे पर भगवान है तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हाँ। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान की, पूज्य स्वामी जी हम सबको दर्शन देने के लिए पूज्य श्री रामानुज स्वामी जी विराजे हैं। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन। आपके श्री चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर रखते हुए ये दास अपने को कृतार्थ कर रहा है। तो मेरी मां, चलो बताओ, प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से प्रभु को प्रकट किया कि नहीं? बोलो। एक प्रहलाद हैं जो पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं और एक हम लोग हैं जो भगवान में भी पत्थर नजर आता है। एक प्रहलाद हैं जिन्हें खंबे में भगवान नजर आते हैं और एक आज का इंसान है जिसे मंदिर में भी पत्थर नजर आता है। अच्छा, भगवान मंदिर में नहीं रहते मेरी माँ। आपने कहा ना कि भगवान कण कण में रहते हैं। नहीं, भगवान कण कण में भी नहीं रहते, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं आपके भीतर के विश्वास में। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, तो मंदिर में भगवान है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर कहाँ भगवान? भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, मानो तो मैं गंगा, अरे मानो तो गंगा माता है, नहीं मानो तो बह रहा है पानी। मानो तो भगवान है विग्रह में, नहीं मानो तो फिर पत्थर की शिला है। आजकल लोगों की आस्थाएं खत्म हो गई, आजकल लोगों का विश्वास समाप्त हो गया।
उस दृष्टि से ईश्वर को मंदिर में देखते ही नहीं। आज तो लोग भगवान के आगे भी खड़े होके अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है क्या। जब पत्थर ही मान रहे हो तो फिर जाना भी क्यों है। मंदिर जाया करो तो इस भाव से नहीं कि हम मूर्ति को देखने जा रहे हैं, हम पत्थर की मूर्ति ना, मंदिर जाओ तो सच्चा भाव लेकर जाओ कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान, कलयुग में भगवान इसी रूप में सुलभ हैं। सतयुग त्रेता में भगवान मिलते थे, राम प्रत्यक्ष कृष्ण प्रत्यक्ष, पर कलयुग है ना मेरी माँ, पर हमारी इतनी कोटि की भक्ति भी तो नहीं है। मीरा जैसा प्रेम होए तो भगवान मिल भी जाए, नरसी जैसा प्रेम होए तो भात भरने आ भी जाए। आज हमारा प्रेम भी तो नरसी और मीरा जैसा नहीं है। तो सुनो, सोना कितने रुपया तोला चल रहा है बाजार में? सोना 60-70 हजार होगा कि 50 चल रहा है? 70 हजार, 80, अरे 90 कौन कह रहा भाई, 80। सुनो, माना कि सोना 60 हजार रुपया तोला है, माना कि सोना 60 हजार रुपए तोला है और आपके पास केवल 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपए में 1 तोला सोना बाजार में खरीद पाना संभव है? नहीं भाई, आपका बजट ही नहीं है ना, बजट ही नहीं है इतना। यदि आपको 1 तोला सोना खरीदना है तो आपके जेब में 60-70 हजार रुपए होना चाहिए। इतना पैसा नहीं है तो भाई साहब देखो, फिर सोने जैसी चमकती हुई कोई वस्तु खरीद लो और उसी से काम चलाना पड़ेगा। बस यही है, बजट की बात है। मीराबाई का बजट अच्छा था, भक्ति का प्रेम का बजट था तो भगवान को पा गई। नरसी जी का प्रेम का बजट बढ़िया था, अब हम लोगों का प्रेम का बजट ही गड़बड़ाया पड़ा है। प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कैसे मिलते हैं? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान कैसे मिलते हैं? बोलो मेरी माँ, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम गोपियां करती हैं कृष्ण से, जितना प्रेम मीरा करती हैं कृष्ण से, जितना प्रेम शंकर जी करते हैं राम से, जितना प्रेम हनुमान जी करते हैं राम से, क्या इतना प्रेम हम लोग कर पा रहे हैं? सच बताओ, नहीं ना। तो भगवान के मिलने में कमी थोड़ी है, हमारे प्रेमी बनने में कमी है मेरी माँ। हम मीरा की तरह प्रेमी बन ना पाए और दोष लगाते हैं कि भगवान तो दिखते नहीं। अब मीरा की तरह प्रेम हो, प्रहलाद की तरह प्रेम हो तो खंबे से निकल आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर कमी भगवान में नहीं है, हमारी श्रद्धाओं में कमी हो गई, हमारे विश्वास में कमी हो गई, हमारी आस्था और हमारे समर्पण में कमी हो गई मेरी माँ। यदि समर्पण में कमी ना हुई होती तो भगवान के मिलने में आज भी भगवान मिलते हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि पांव का कांटा जिसे चुभे वही दर्द जाने, दूसरा क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पर आई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। आज भी भगवान मिलते होंगे, पर जिसे मिल गए वो आनंद में चली गई या चला गया, भगवान मिल के चले गए वो आनंद में है। अब बताए कौन के मिले किसे? बात तो ऐसी है ना कि जिसे मिल गए वो बता नहीं पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी पानी में डूब रहा था और चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब गया मैं डूब गया। अच्छा बताओ, वो कह रहा है मैं डूब गया मैं डूब गया, अच्छा वो डूबा है अभी कि नहीं डूबा? क्या डूबा है? वो क्या कह रहा मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ, क्या डूबा है? अरे डूब जाता तो बोल ही नहीं पाता,
बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जो प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा, जो प्रभु को पा लेगा, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। क्या बता पाएगा? या तो उसके मन की, या तो मैं जानूं या वो जाने, तीसरा भला कौन जाने। ये तो प्रेम है ना। प्रेम गली यति सांकरी जामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। ये भगवान को आज भी भगवान मिलते हैं, आज भी भगवान मिलते हैं, कठिन नहीं है। लेकिन जिसे मिल गए वो जान रहा है और भगवान जान रहे हैं, तीसरा जान ही नहीं पाया। और तीसरा जाने क्यों? तीसरे के भीतर जानने की क्षमता भी तो नहीं है। भाई एक बात बताओ, आपके पांव में कांटा लगा है तो हमें दर्द होगा? बोलो, होगा? दर्द तो उसी को होगा ना मेरी माँ जिसे कांटा चुभा है। भगवान जिसे मिलेंगे तो भगवान के मिलने का सुख तो उसी को मिला ना। अब वो कैसे बताए? वो बता भी तो नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती। क्यों जी बताई जा सकती हैं? उदाहरण से समझो। जैसे आप बताओ, प्रयागराज जी आए, कुंभ का दर्शन किया, गंगा नहाए, किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा? आनंद आया? थोड़ा सा आया कि बहुत बहुत आया? अच्छा लगा? अच्छा ये बताओ, जितना आनंद आपको आया प्रयाग में आकर, क्या ये आनंद जो आपको मिला, सुख मिला आकर नहाकर संतों का दरस परस करके, क्या ये सुख को आप गांव में जाकर, घर में जाके बता सकते हो? बोलो, बता सकते हो? क्या बताओगे? यही तो बताओगे हम गंगा नहा के आए हैं, यही तो बताओगे बहुत बड़ा कुंभ भरा है, बहुत संत आए हैं, बहुत बढ़िया है, यही तो बताओगे। लेकिन जो अनुभव आपने पाया आनंद का, वो अनुभव कैसे बताओगे? कुछ चीजें ऐसी हैं मेरी माँ, अनुभव तो की जा सकती हैं पर वो व्यक्त नहीं की जा सकती। ये बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे समझो। एक लड़की जब विवाह हुआ, तो विवाह जब हुआ और पहली बार जब वो लड़की गर्भवती हुई, 9 महीना पूरा हुआ, प्रसव का पीड़ा शुरू हुआ, वो लड़की तड़प रही है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कोई तलवार नहीं मार रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, फिर भी वो कह रही बचाओ, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी। काहे चिल्ला रही है? दर्द हो रहा है। काहे दर्द हो रहा है? प्रसव का दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द? कौन सा? प्रसव की पीड़ा। बच्चा पैदा करते समय स्त्रियों को बड़ा दर्द होता है। सही है कि गलत है? मैया बताओ मेरी माँ, दर्द होता है ना। लेकिन एक बात बताना, जितनी स्त्रियां बैठी हैं तुम अनुभव करोगी, मैं बोल रहा हूं, आप अनुभव करना और बताना मुझे, फिर बताना कि ये सब बताने का विषय है कि नहीं। ये जितनी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं ना, ये लोग अभी ये बात नहीं समझ पाएंगी। जो समझ पाए वो समझ के मुझे बताना। जब एक स्त्री मां बनती है, उसके पहले क्या होता है? उसे दर्द। क्या होता है? रोती है ना, तड़पती है ना, चीखती है ना, चिल्लाती है ना। इतना दर्द होता है स्त्री को कि कई बार उस प्रसव के दर्द में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, नहीं सह पाती, तो दर्द में क्या हो जाती है? मर तक जाती हैं स्त्रियां। अच्छा, इतना दर्द है स्त्री के, लेकिन जब पहली बार उसका बच्चा उसके सामने आता है और वो स्त्री जब अपने बच्चे को पहली बार जब वो अपनी छाती से लगाती है, और जब पहली बार बच्चा छाती से लगता है, तो वो सुख का क्षण होता है या दुख का? बोलो, क्या है वो? जबकि अभी 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले तुम दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन बच्चा जैसे ही पहली तुम्हारी छाती से चिपका, सारा दर्द भूल गई कि नहीं? और बच्चे के स्पर्श का अनुभव हुआ कि नहीं? सुख मिला कि नहीं? अब बताइए, वो जो सुख तुम्हें मिला बच्चे को छाती से चिपका कर, क्या वो सुख वहां खड़े लोगों को मिला होगा? जो वहां डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर होंगे, स्टाफ होगा और तुम्हारे रिश्तेदार होंगे,
क्या उस सुख का अनुभव उन्हें होगा जो वहां खड़े हैं? बोलो मेरी मां। नहीं। अच्छा, जो सुख तुम्हें मिला पहली बार बच्चे को छाती से लगाकर, क्या उस सुख को आप शब्दों से कह सकते हो? जोर से क्या वो अनुभूति बता सकते हो? कुछ चीजें अनुभव की जा सकती हैं पर बताई नहीं जा सकती। उसी तरह भगवान जब मिलेंगे तो प्रभु के दर्शन का आप अनुभव कर सकते हो, दर्शन का लाभ ले सकते हो, वो छवि मन में बसा सकते हो, पर आपके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप प्रभु के मिलन का आनंद व्यक्त कर सको, बता सको। कुछ चीजें बताने की हैं ही नहीं, शब्द इतने हैं ही नहीं कि उस आनंद को हम बता सकें। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सब चीजें बताई जा सकती हैं कि नहीं बताई जा सकती? बोलो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती, परंतु अनुभव। चलो, जैसे आपको हमने रबड़ी खवाई, मिश्री खवाई और पूछा कि बताओ ये रबड़ी कैसी लगी, तो आप क्या बताओगे? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मीठी लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मीठी लगी ये क्या होता है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो हो सकता है, पर मिश्री की मिठास का दर्शन नहीं हो सकता। बात सही है? मिश्री की मिठास का अनुभव तो होगा पर दर्शन नहीं होगा। उसी तरह भगवान के दर्शन का अनुभव तो हो जाएगा पर वो आप बता नहीं सकते किसी को। इसलिए आज भी भगवान मिलते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। आज भी इस कुंभ में कितने सारे साधु संत आप जैसे भक्तजन कल्पवास कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु की अनुभूति हो रही है, पर वो बताएं कैसे? इसलिए कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, संजो कर भीतर रखी जा सकती। इसलिए भगवान हैं, कहां हैं? कण कण में है। देखे कौन? प्रहलाद जैसी आंखें हों तो कण कण का भगवान दिखाई पड़े, और ना हो आंखें तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। इसलिए मेरी मां करदम कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए कपिल देव जी। ये गंगा मैया प्रयागराज से बहती हुई कहां जा रही है? बोलो मेरी मां। ये प्रयागराज जी से बहती हुई गंगा जी कहां जा रही हैं? कहां? गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। गंगा सागर में कौन बैठा है जानते हैं? भगवान कपिल देव जी। कहा जाता है कि जब कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी आचमन की और चले, तो कपिल देव जी जब चले तो जंगल में जाकर तपस्या किए, तो लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि अब हमें दर्शन दो हमारे, बताओ बहू के बेटा होगा कि नहीं। साधु संतों से भी ना लोग अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। तो कपिल भगवान को लगा ये दुनिया के चक्कर में हम ना पड़े, तो वो समुद्र के बीच में एक टापू था, वहां चले गए। पर लोग नाव में चढ़ चढ़ के वहां भी पहुंच गए। कपिल देव जी बोले तुम यहां भी आ गए, चलो अब ना आना, हमें तपस्या में विघ्न ना करो। बोले गुरु जी हम कैसे रहें आपके बिना? तो गुरु जी बोले अच्छा एक काम करो, तुम रोज रोज मत आया करो, साल में एक बार आया करो। कब आए? बोले आप मकर संक्रांति के दिन आया करो। कब आया करें? इसलिए मकर संक्रांति के दिन आज भी कपिल देव जी का जहां स्थान है, कहते हैं आज भी समुद्र का बहुत सारा पानी वहां भरा होता है, पर मकर संक्रांति का पर्व आने के कारण समुद्र भी स्थान खाली कर देता है। कुछ स्थान समुद्र भी खाली कर देते हैं और कपिल देव जी तक लोग जाकर के दरस बरस करते हैं। हमारे यहाँ हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा के कारण समुद्र भी जगह खाली कर देते हैं। देखो समुद्र भी जगह देते हैं।
ऐसे कपिल देव भगवान जिन्होंने माँ को उपदेश किया, मन बड़ा चंचल है। माँ देवहूति ने पूछा था मन को कैसे वश में करें। आप में से कितने लोगों का मन कंट्रोल नहीं होता, चंचल है? किस किस का मन चंचल है? दर्शन दो जरा चंचल मन वाले। चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, इसलिए मन चंचल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सबका मन चंचल होता है। कोई बड़ा साधक हो तो अपनी साधना के बल पर अपने मन को केंद्रित करे, वरना मन सबका ही चंचल है। अच्छा ये बताओ, मन को कितने लोग वश में करना चाहते हैं? पूरा खेल मन का है मेरी माँ। किसका खेल है? मन एव मनुष्याणाम। ये मन ही हम मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहता हूं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा ये बताओ, मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? मंदारी के सारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? जैसे मंदारी नचाए बंदर, वैसे वैसे नाचे। यदि बंदर मंदारी के सारों पर नाच सकता है, अब बताओ कि बंदर मंदारी के कंट्रोल में कैसे होता है? मंदारी बंदर को कंट्रोल कैसे करता, जबकि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन मंदारी उसे प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है, तो बंदर भी मंदारी के सारों पर नाचता है। यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को यदि केंद्रित करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, वश में करना चाहें, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस। मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? महीनों ट्रेनिंग कराता है, महीनों से अभ्यास कराता है। ऐसे आप भी मन को धीरे धीरे माला जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे नाम जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे संतों की कथा, संतों की वाणी सुनने में लगाओ, धीरे धीरे भगवान का गुणगान सुनो, मन को धीरे धीरे मंदिर में लगाओ, मन को धीरे धीरे तीर्थों में लगाओ। ऐसे धीरे धीरे मन को एक एक जगह पर लगाते लगाते आपका मन एक दिन आपके कंट्रोल में होगा और हर बुराई से मन को आप हटा पाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के। क्यों मैया? मैया तो मन को बड़ा समझाने की जरूरत है, बड़ा भाग जाता है, बड़ा पापी है। हाँ, मन बड़ा पापी है, इसलिए कहता हूं, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। किस किस का मन पापी है? भटक रहा है? भटक रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कर ले भजन,
कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कापेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आज में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मध्य में क्यों खोया, मोह माया के मद में क्यों रोया, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये मन बड़ा पापी है, इसलिए पापी मन को परमात्मा की शरण में भेज देना चाहिए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन करके गंगा सागर गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम हुआ माता सती। सती मां का विवाह भगवान शिव से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो अब ध्यान से माता सती का पावन चरित्र। माता सती भगवान शिव की धर्म पत्नी। एक बार क्या हुआ कि माता सती को लेकर के भगवान शिव कथा सुनाने गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में माता सती गईं और जिनके यहाँ गईं कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि, उन्होंने माता सती और भगवान शिव का स्वागत सत्कार किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा किया, पाठ किया, चरण वंदना करी, शंकर जी को प्रणाम किया। और अगस्त ऋषि कथा सुना रहे हैं और शंकर जी श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं। जब भगवान शंकर ने कथा सुनी तो शंकर जी के हृदय में कथा सुनकर राम के प्रति प्रेम जागा। मैया मैया मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? जल्दी जाओ चुपचाप। वो सुन रही हो मेरी माँ तो सुन लो बैठ के, टुप्पा ही टाप रहना। चलो शांति से सुनो। एक बार भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं। कथा सुनकर के, राम की कथा सुनकर, प्रभु की कथा सुनकर शंकर जी के हृदय में जागा प्रेम और माता सती के भीतर जागा संदेह। क्या जागा? माता सती ने जब राम जी की कथा सुनी और राम जी त्रेता में जब सीता माँ का हरण रावण ने किया, राम खोज रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब राम सीता सीता पुकार रहे हैं, रावण जब ले गया, सीता माँ के वियोग में राम तड़प रहे हैं, तब शंकर जी ऊपर से गुजरे, कथा सुनकर लौटे तो शंकर जी ने राम को पहचानते हुए कहा, प्रभु जय हो, आपकी जय हो, कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं देखो। माता सती बोली कि हे भोलेनाथ, ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी ये वही हैं जिनकी अभी आपने कथा सुनी, ये भगवान राम है। माता सती बोली कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? माता सती बोली कि यदि ये राम भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए इस तरह तड़पते क्यों? भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है। यदि ये भगवान होते तो भगवान को तो सब पता होता है, फिर इन्हें अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि मेरी पत्नी कौन चुरा कर ले गया। तो सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल करूं, बताओ राम भगवान हैं या नहीं हैं? तो फिर भगवान हैं तो उन्हें खुद की पत्नी कहां चली गई उन्हें पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। तो क्यों वो सबसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ पेड़ पौधा पशु पक्षी कहां गई मेरी पत्नी, कौन ले गया? यदि भगवान हैं तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी रावण ले गया, पर वो सबसे क्यों पूछ रहे हैं? जोर से क्यों? राम जी भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता ना लगा पाए, ऐसा आरोप माता सती लगा रही हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो माता सती को संदेह हो गया। सती कौन है? भगवान शिव की
जोर से। भगवान शंकर की पत्नी को भी भगवान राम पर, भगवान पर संदेह हो सकता है। जब माता सती को भगवान पर संदेह हो गया, तो आज संसार के प्राणियों को भगवान पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान को सती ना समझ पाई। कौन ना समझ पाई? माता सती ना समझ पाई। एक बार भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेने आ गए और भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का, गायों का, बछड़ों का, बछियों का अपहरण कर लिया था। जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया, ऐसे एक बार भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का और भगवान की गैया का ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया, ये देखने के लिए कि ये भगवान हैं या नहीं। अब सोचिए, वो ब्रह्मा ये वही ब्रह्मा है। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की थी भगवान की, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर, इतनी सरल, इतनी सीधी हैं कि ब्रह्मा जी उस लीला पर भी मोहित हो जाते हैं। लिखा, मोहियंत यत सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के ग्वालवाल और बछड़ों का अपहरण ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा को लगा ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई मनुष्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा ना समझ पाए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया कि मैं ब्रजमंडल को डुबा दूंगा। फिर इंद्र के अभिमान को दूर करने भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक उंगली से गोवर्धन उठाए, तब इंद्र का जाकर अभिमान मिटा। जिस परमात्मा को देवताओं के राजा इंद्र ना जान पाए, जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, माता सती ना समझ पाई, उस भगवान को भला हम और आप कितना समझेंगे? हम उतना ही समझ सकते हैं जितना भगवान समझाना चाहें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है भगवान स्वयं जिसे जनाना चाहें, वरना ब्रह्मा भी ना जान पाए। इसमें क्या आश्चर्य है? बात समझ में आई? तो राम को पता तो सब है कि सती के रावण ले गया है, लेकिन राम ने कौन सी लीला की है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज। राम जी मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। इसलिए राम जी सीता माँ को जब रावण ले गया ना, तो राम जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, राम की एक छोटी सी कथा और सुनाऊं आपको, फिर मैं सती माँ के प्रसंग आपको सुनाऊं। राम कौन है? मैं राम की भगवत्ता का एक छोटा सा वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया है उसका वर्णन कर दूं। बहुत ध्यान से एक छोटी सी कथा सुनना, कुछ सवाल पूछूंगा, उत्तर देना ठीक ठीक। क्यों मैया? मैया मैया सुनो, उत्तर देना। एक बार माता सीता के बालों में भगवान राम पुष्प लगा रहे थे। क्या लगा रहे हैं? माता सीता के बालों में राम जी पुष्प लगाकर आज मां भगवती सीता का श्रृंगार राम जी कर रहे हैं। किससे? पुष्पों से। कान में पुष्पों के बाले, बालों में पुष्पों के गजरे, गले में पुष्पों की हार माला राम जी बना रहे हैं अपने हाथों से, और जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। आपके पति कभी आपको ऐसे माला वाला पहनाते कि नहीं? क्यों मैया? आपके पति कभी आपके माला वाला पहनाते? बढ़िया, आज तुम्हारा हम श्रृंगार करें, करते हैं? नहीं। पुरुषों को चाहिए कि वो अपने गृहस्थ का आनंद लिया करो। राम जी एक दिन सीता माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। जब सीता माँ का श्रृंगार हो रहा था, तब इंद्र का बेटा जयंत, उसे लगा कि मैंने तो सुना था कि प्रभु का अवतार हुआ है,
पर ये कैसा भगवान बताओ, पत्नी के प्रेम में बताओ, ये तो कोई स्त्री लंपट होगा। तो जयंत जो इंद्र का बेटा है, जयंत ने माता जानकी माता सीता के पांव में चोंच मार दी, कौआ बनकर। क्या बनकर चोंच मारी? कौआ बन गया जयंत, और जानकी मां के चरणों में क्या मार दी? चोंच मारी। और जब चोंच मारी तो खून गिरा, और जब खून गिरता हुआ, रक्त गिरता हुआ प्रभु राम ने देखा, तो राम जी ने देखा कि सीता जी के पांव से खून निकल रहा, रक्त गिर रहा। तुरंत भगवान राम ने एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और एक बाण छोड़ दिया तिनके का। राम जी ने किसका बाण छोड़ा? तिनके का। जयंत ने देखा कि मेरे पीछे बाण आया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, पर कोई जयंत को बचाने वाला। जरा सोचिए कि जयंत ने तो माता सीता के पांव में क्या मारी? जोर से चोंच मारी, तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई ना मिला। तब नारद जी के चरणों में पड़ा। तब नारद जी ने कहा, जिसका अपराध हुआ है वही आपकी रक्षा करेंगे। अपराध किसका था? माता जानकी का। और माता जानकी भगवान की भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपराध करोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्तों का अपराध करोगे मैं कदापि तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए भगवान कभी भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। अच्छा एक बात बताओ, जयंत जब चरणों में गिरा तो जानकी मां ने कहा, पुत्र है प्रभु क्षमा करो। भगवान ने क्षमा किया। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, और रावण ने सीता मां को चुरा लिया। अब जयंत और रावण दोनों का अपराध देखा जाए तो बड़ा अपराधी कौन है, जयंत या रावण? अपराध ज्यादा किसने किया है? चोंच मारकर जयंत ने अपराध किया या सीता मां को चुरा कर रावण ने अपराध किया? ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। बोलो, बड़ा अपराधी कौन? जोर से। हाँ, अपराध किसका बड़ा है? हाँ, रावण का अपराध बड़ा है, क्योंकि रावण पूरी पूरी सीता मां को चुरा ले गया। जयंत ने तो केवल चोंच मारी ना पांव में। तो जयंत ने केवल चोंच मारी थी, तो राम ने ब्रह्मास्त्र लगा दिया पीछे। तो रावण जब सीता मां को चुरा कर ले गया, तो राम जी एक बाण रावण के पीछे भी तो लगा सकते थे। जयंत के पीछे राम ने बाण लगाया, तो रावण के पीछे एक बाण नहीं भेज सकते थे? रावण को तभी राम जी मार देते एक बाण से। बताओ, तुरंत राम जी रावण को मार सकते थे कि नहीं? उत्तर दो, क्यों नहीं मारे? राम जी ने सीता मां के पांव में चोंच मारने वाले को तो देखो चरणों में गिरा दिया, और रावण पूरी सीता मां को लेके भाग गया। राम चुपचाप बैठे, राम रो रहे हैं, सीता सीता। और जब जयंत ने चोंच मारी तब राम नहीं रोए, सीता तब तो बाण मारी। तो ये बताओ, रावण के पीछे राम ने बाण क्यों नहीं छोड़ा? जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे आश्रित हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। यदि आप केवल मुझे चाहते हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन आप मुझे छोड़कर भी किसी और को चाहने लग गए तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा। जयंत ने अपराध किया था, सीता मां के पांव में चोंच मारी, और सीता मां है भक्त, तो भक्त का अपराध कर दिया ना जयंत ने। ऐसे ही जब सीता मां का अपहरण हुआ तो थोड़ी सी गलती ना माता सीता से भी हो गई। जानते हो माता सीता से क्या अपराध हो गया? दो अपराध हो गए। पहला अपराध माता जानकी से यह हुआ कि जानकी मां ने सोने के मृग की कामना कर दी। क्या कह दिया? हमें यह सोने का
भगवान को छोड़कर भी क्या हम कुछ चाह सकते हैं? अरे भगवान के आश्रित रहने वाला प्रभु के सिवा भी कुछ चाहेगा क्या? भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों तुम मेरे अतिरिक्त यदि कुछ और चाहते हो, सोने का मृग चाहिए ना सीता माँ को। राम जी बोले सोने के मृग में तो थोड़ा सा सोना होगा, सोना का मृग तो होता ही नहीं है। पर सीता माँ का मन थोड़ा सोने में लग गया, तो राम जी बोले जब सोने में मन लग ही गया तो थोड़े सोना में क्यों, सोने की लंका ही भेज देता हूँ। कुछ दिन रहेंगी, सोना देखेंगी तो सोने को देख देख करके जी भर जाएगा। तो पहला अपराध मां जानकी से हुआ कि राम के अतिरिक्त कुछ चाह लिया। इसलिए भगवान के सिवा कुछ ना चाहो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे जमाना हो। पहला अपराध। दूसरा, जब राम जी सोने का मृग मारने गए मारीच को, तो मारीच ने छल किया, और छल करते हुए क्या चिल्लाया? जब मारीच को बाण लगा तो मारीच ने क्या चिल्लाया, क्या बोला? क्या बोला? हाँ लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मां को लगा कि राम संकट में आ गए और मदद के लिए लक्ष्मण को बुला रहे हैं। जब सीता मां को लगा कि राम पर कोई संकट है तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ, राम पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मां ने कहा, नहीं जाओ। लक्ष्मण जी बोले, मां आप निश्चिंत रहिए, कोई संकट राम पर नहीं आएगा, मैं जानता हूं वो भगवान है। देखिए लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरे राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मां थोड़ा विचलित हो गई। राम की भगवत्ता को क्या मां सीता नहीं जानती थी? जानती सब थी, पर फिर भी ये लीला है। और दूसरा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये असली सीता नहीं है। ये असली सीता तो उस समय अग्नि में वास कर रही थी, ये छाया सीता है। जो वेदवती नाम की स्त्री थी वह इस समय सीता मां का अभिनय कर रही है। इसकी कथा मैंने कई बार सुनाई है, ये वेदवती कौन है। पर अभी ये प्रसंग आपको मैं क्लियर करूं कि सीता मां ने जब पुकारा, राम जी ने पुकारा लक्ष्मण, तो सीता मां ने लक्ष्मण जी से कहा जल्दी जाओ और बचाओ। लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मां ने वहां बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। हे लक्ष्मण तुम चूड़ी पहन लो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ वर्णन है, तुलसीदास जी ने तो बहुत कम शब्दों में लिखा। बहुत कठिन, बहुत कठोर शब्द सीता मां ने लक्ष्मण जी को कहे। लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी रोने लगे कि मां क्या कह रही हो। तब लक्ष्मण रेखा खींच करके, मां अच्छा मैं जा रहा हूं, पर तुम इस रेखा के बाहर मत जाना क्योंकि यहां मायावी राक्षस रहते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत बोला माता सीता ने कि तुम तो चाहते ही नहीं हो कि राम जिंदा रहें। जैसे भरत की मां ने हड़प लिया है, शायद तुम्हारे मन में भी कुछ ऐसे ही छल कपट है लक्ष्मण। ऐसा ऐसा कह दिया जिस बारे में लक्ष्मण जी कभी सोच नहीं सकते। जब ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग मां भगवती ने किया तब क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया, भिक्षा मांगी, सीता मां बाहर गई और रावण लेकर गया। राम जी चाहते तो एक बाण छोड़ देते, रावण के पीछे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सीता मां से दूसरा अपराध हो गया, लक्ष्मण जैसे भक्तों का मां भगवती ने अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी अपमान ना करना, कभी किसी भक्त का तिरस्कार ना करो। ये साधु संत लोग दिन भर राम राम जपते, दिन भर भगवान का भजन करते, और आप लोग ना बिना सोचे विचारे कह देते हो, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। तुम कितना जानते हो भाई साधु संतों को? कोई होगा पाखंडी तो होगा, लेकिन आप तो सभी को कह देते हो ना। सभी तो नहीं हो सकते ना। ये दिन भर भजन कर रहे हैं, दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन आपने अपराध तो कर दिया ना जब किसी साधु को गलत कह दिया।
भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। लक्ष्मण जी भक्त हैं और भक्त का अपमान कर दिया माता जानकी ने। तो राम जी ने कहा सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, सीता हो, लेकिन तुमने भी यदि मेरे भक्त का अपमान किया तो फिर दंड के पात्र तो हैं। इसलिए भगवान राम ने सीता मां की खोज के लिए इतनी देर लगा दी, वरना एक ही दिन लगता। अच्छा, राम जी ने रावण को भी इसलिए नहीं मारा कि सीता को चुरा लिया। रावण ने तो बहुत मौका राम जी ने दिए, रावण लौटा दे सीता को। अच्छा, रावण से भी एक अपराध हो गया। रावण ने एक भक्त को लात मार दिया। क्या नाम था भक्त का? रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हीन भये सब तबहि। रावण ने विभीषण को जिस दिन त्यागा, रावण उसी दिन आयुहीन हो गया, भाग्य को त्याग दिया। विभीषण भगवान के भक्त हैं और भगवान कहते हैं रावण तुम मुझे लात मारते तो मैं तुम्हारे लात को बर्दाश्त कर लेता। भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान की छाती पर। भगवान ने चरण पकड़कर कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान को लात मारोगे भगवान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का अपराध ना हो। किसका अपराध ना हो? हाँ, किसी भी भक्त का अपमान ना किया करो। तुम्हारे मन में जो आता है ना भक्तों के लिए बोल देते हो। तुम्हारी पड़ोसन दिन भर राम राम जपने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, तो तुम बैठी बैठी उसका भी अपमान करती हो। बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो वो मीरा ही तो बन रही है, तुम सूपनखा बन जाओ। कौन रोका है तुम्हें? तुम उसे काय कह रही हो मीरा? मीरा बनना कौन सा गलत है? वो कौन सी तुम्हारे घर चोरी कर रही है कि तुम्हारे घर डाका डाल रही है? भगवान का बेचारी नाम ही तो जप रही है, कथा ही तो सुन रही है, लेकिन समाज उसे भी बोलता है। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो तुम दिन भर बोलते हो ना, बिना बात के बोलते हो। क्या जरूरत थी बोलने का? टर टर करोगे अगले जन्म में मेंढक बन के। हर जगह नहीं बोलना चाहिए, हर जगह टांग नहीं अड़ाना चाहिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलो, हर बार हर जगह ना बोलो। तुम्हारे पास मुंह है तो कुछ भी बोलोगे, किसी भी भक्त का अपमान करोगे, कुछ भी कह दोगे ना। मेरी माँ याद रखिएगा, एक एक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ता है। बोलो हाँ, शब्दों का भी हिसाब होता है ईश्वर की अदालत में। शब्द कभी मरते नहीं, आज भी जिंदा हैं। बताओ द्रौपदी के द्वारा बोले गए शब्द मर गए कि जिंदा हैं? बोलो कौन से शब्द जिंदा है? अंधों के अंधे होते, इतना ही बात, इतने ही शब्द कहे थे। द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, इतने शब्दों को पकड़ लिया दुर्योधन ने। और इन्हीं शब्दों के कारण दुर्योधन ने बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। तुमने मुझे बोला है, अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर बदला लूंगा। देखो पता नहीं कौन सा शब्द सामने वाले को चुभ जाए। इसलिए मेरी माँ शब्दों को जरा बोलने के पहले तराजू में रखकर तौला करो कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों में वजन कितना है, उनकी कीमत कितनी है। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो, थोड़ा ब्रांडेड महंगे शब्द बोला करो, समझकर बोला करो। कोई भी शब्द नहीं, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी, रिश्ते टूटते कहां से हैं? बोलो, शब्दों से बनते कहां से हैं रिश्ते? शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए मेरी माँ शब्दों को जरा संभालो, शब्दों को जरा कुछ भी ना बोला करो, किसी भक्त को ना बोला करो। ढोंगी पाखंडी कोई होगा तो होगा, पर तुम बोल के पाप क्यों लादते हो? अपने बच्चों को भी समझाओ। आजकल तुम्हारे बच्चों ना संतों की बड़ी निंदा करते हैं। तुम संतों की निंदा करोगे तो संतों का क्या बिगड़ेगा?
तुम अपना ही पाप के भागीदार बन जाओगे। आकाश की ओर मुंह करके तुम थूकोगे ना, आकाश पे थूकोगे तो थूक आकाश तक ना पहुंचेगा, वो थूक तुम्हारे मुंह को ही गंदा करेगा। इसलिए संतों को कुछ कहोगे तो संतों का क्या बिगड़ना है, अपमान करके तुम अपना ही बिगाड़ लोगे। आज समाज दुखी क्यों हो गया? आज दिन रात लोग संतों को अपमानित कर रहे हैं। आजकल की तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है दिन भर संतों को भाई कुछ ना कुछ बोलती है, दिन भर संतों का। भाई मैं कहता हूं कोई बुरा है, चलो मैं बुरा हूं, लेकिन आप बोल करके पा क्या लोगे? भाई बुरा है तो रहा है, अपने लिए बुरा है, हम क्यों बोल के पाप के भागीदार बने? हमें नहीं बोलना, किसी की निंदा हम क्यों करें? चलो ये आदमी गलत है तो गलत है तो भैया वो अपने लिए गलत है, हम बोल के पाप काहे लाद लें अपने माथे? बात सही है कि गलत है? आप जिसके बारे में बोलते हैं, जैसे संतों के बारे में यदि आपने बोला कि साधु जी बहुत अच्छे हैं, ये माला जपते हैं, तो इनका पुण्य ना आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने इनके माला जप की, इनकी संतों की बड़ाई की, तो संतों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक माला का पुण्य हमें भी मिल जाएगा, हम इनकी तारीफ करें तो। और हम व्यर्थ में संतों की निंदा करें तो संतों के कोई पाप आप होते होंगे कभी, किसी जन्म का पाप तो सभी के जीवन में, तो संतों के वो सारे पाप निकलकर उस व्यक्ति के भीतर बैठ जाते हैं जो संतों की निंदा करता है। पाप का भागीदार वो बन जाता है। इसलिए कभी किसी की, हम कहते पड़ोसी की भी निंदा ना करना, पड़ोसी के पाप तुम्हारे माथे आ जाएंगे यदि तुमने निंदा की। निंदा बहुत बड़ा पाप है, आपको पता है ना ये बात? लेकिन आजकल लोग निंदा दिन भर करते हैं, अपमान दिन भर करते हैं। सीता माने जरा सा लक्ष्मण जी को शब्द कह दिया, देखो ना प्रभु की कृपा हट गई कि नहीं? हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्त का बिगाड़ोगे मैं जल्दी क्षमा नहीं करूंगा। इसका उदाहरण देख लो दूसरा। मैंने एक दिन बताया भी था कि दुर्वासा जी से अपराध हो गया। अम्बरीश जी के द्वार पर गए और उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी को ये पहुंचे तो दुर्वासा जी ने जल ग्रहण, अम्बरीश जी ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी लेट आए, बोले आपने हमारा अपमान कर दिया। दुर्वासा जी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब दुर्वासा जी भगवान के भक्त की शरण में गए, तब क्षमा हुई। इसलिए कहता हूं भक्त के अपराध से बचो। माता सीता, रावण का पाप ज्यादा था, जयंत का पाप छोटा था, पर भी जयंत को दंड दिया प्रभु ने, रावण को अभी दंड नहीं मिला। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बाण से रावण को राम जी मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, शबरी पर कृपा करना, सुग्रीव से मित्रता करना, फिर हनुमान जी की कथा कौन सुनता समाज में? सीता को चुराया रावण ने, एक बाण से राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी की कथा होती समाज में? हनुमान जी जैसे भक्तों को भी जन जन तक पहुंचाना था। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, तो मान बढ़ाना था भक्तों का, इसलिए प्रभु ने ये सारी लीला क्रम रचा। माता जानकी जी लौट कर आई, रावण को मारा, राम जी ने, सिया जी का मिलन हुआ। चलो, भगवान शंकर की पत्नी माता सती ने राम जी को पहचाना नहीं, कहा कि ये भगवान होते तो पत्नी को खोज ना लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। शंकर जी बोली अच्छा आपका संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। खूब परीक्षा लेनी चाहिए माता सती ने। सीता माता बनकर चली गई, राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम ने कहा माता आपकी जय हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले कि मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है माँ, और कोई नहीं खड़ा हो सकता। भगवान राम ने माता सती को पहचान लिया, परीक्षा लेने आई थी। अब सती माँ वहां से गई तो जहां देख रही हैं वहां सीताराम नजर आ रहे हैं, भगवान की भगवत्ता नजर आई, तो माता सती ने नेत्र बंद कर लिए, देखना ही नहीं चाहा। समाज में कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि यदि उनके सामने सच आ भी जाए तो वो सच को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने जब सीताराम आए तो स्वीकार नहीं किया। शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा?
तो कछु न परीक्षा ली ने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। ऐसा कहकर माता सती आई। शंकर जी ने सब देखा और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग। क्यों त्याग किया? शंकर जी बोले सीता मेरी माता है, राम मेरे पिता हैं। शंकर जी बोले मैं राम और सीता को अपने माता पिता की तरह रखता हूं हृदय में, और मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया। अब जिस पत्नी ने माता का रूप बना लिया हो, भला उस पत्नी को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वो तो माता बन गई, क्योंकि सती सीता बन गई और सीता शंकर जी की माता मानते हैं शंकर जी। शंकर जी सीता को क्या मानते हैं? माता। और पत्नी ने रूप किसका बनाया? सीता का। तो शंकर जी बोले अब आप तो हमारी माता हो गई, अब पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो शंकर जी ने माता सती का त्याग किया, और फिर वही माता सती बिना बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ पर गई, और वहां जब शिव का अपमान देखा तो जल करके भस्म हुई, योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। और वही माता सती का शरीर लेकर भगवान शिव दौड़े, और जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ हो गई। 51 भारत में बंटवारे के टाइम हिंगला शक्ति पीठ पाकिस्तान की भूमि पर चली गई। तो बाद में वही माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी, तब जाकर के भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। इस पूरी कथा से आपको क्या समझ में आया ये बताओ। पहली तो ये सीख हमें मिली कि माता सती को राम पर संदेह हुआ। तो मैं आपको बताऊं, माता सती को संदेह यदि ना होता तो आज सारे हो चुका। ठीक है। दूसरा, कभी भी अपराध ना हो, ना तो भक्त का ना तो भगवान का। हरि हर निंदा धर्म का। आपसे प्रार्थना है कि आप भी सदा धर्म पर ही चलना, कभी धर्म को ना छोड़ना। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप भी धर्म पर चलें, भगवान शिव से सीखें। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। कितने चरण होते हैं? सत्य के, धर्म के कितने चरण? सत्य, सत्य बोलो, दया, दया करो सब पर, दान, दान करो और तप करो। जिसमें आपने देखा होगा शंकर जी का जो नंदी है मंदिर में, तो नंदी के कितने पांव भीतर और कितने पांव बाहर होते हैं? कभी शिवालय में आपने नंदी को देखा? नंदी के कितने पांव बाहर होते हैं? जोर से। 1 और 3 पांव अंदर। इस कलयुग में 3 पांव धर्म के टूट चुके हैं। कलयुग है ना, कलयुग में धर्म के 4 चरण में से 3 पांव कौन कौन से? सत्य टूट गया, मतलब सत्य अब ना के बराबर बचा है। दया ना के बराबर बची है, तप ना के बराबर बचा है। इस कलयुग में धर्म यदि टिका है तो केवल दान के बल पर टिका है। इसलिए कहता हूं कि जो कमाया करो उसका 2% निकालकर दान के लिए अलग रखा करो, कि मेरे इस पैसे से गौ सेवा होगी, गौरी गोपाल गौशाला में रोटी गाय को मिलेगी, और मेरे इस पैसे से गौरी गोपाल जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, वृंदावन में भी अन्न क्षेत्र बट रहा है, और प्रयागराज के इस महाकुंभ में भी अन्नदान हो रहा है। भरपेट भक्तों को भोजन प्रसाद बट रहा है। आप भी इस अन्न क्षेत्र में जो कुंभ में लगा हुआ है, हजारों भक्त नित्य प्रसाद पा रहे हैं, तो आप भी इस कुंभ के मेले में आपकी रोटी भी, आपका प्रसाद भी कोई भक्त जन खाएं, और आप भी उस पुण्य के भागीदार बने। कुंभ में इस माघ के महीने में अन्नदान की ही तो सबसे बड़ी महिमा है। कौन सा दान? अन्नदान। इसलिए ये देखिए, ये अखंड चल रहा है अन्न क्षेत्र, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, ये कुंभ क्षेत्र में चल रहा है। आप भी जरा अपने हाथ से अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, आप भी यह पुण्य की श्रृंखला से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जो है वृंदावन धाम में भी चल रहा है और प्रयागराज जी में भी। आप भी अपनी ओर से बंटवाओ और पुण्य के भागीदार बनो।
कहते हैं जब आपका अन्न कोई संत कोई भक्त खाता है और जब आपका अन्न खाता और जब उसके पेट में जाकर वह अन्न पचता है तो आपके द्वारा दिया गया अन्न जब सामने वाला साधु या भक्त पचाता है तो आपके सारे पापों को भी पचा करके वो भस्म कर देता है। इसलिए अन्नदान की बड़ी महिमा है। हम सनातनियों में कोई भी पूजा कोई भी यज्ञ बिना अन्नदान के पूरा, इसलिए अन्नदान की बड़ी महिमा है।